आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। अच्छा, आपने गर्डल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ा होगा। तो हमारा जो हिप गर्डल होता है जिससे हम पेल्विक गर्डल कहते हैं, तो उस रीजन में पाए जाने वाला जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि पेल्विक रीजन में पाया जाता है और इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं, डक्ट्स इंक्लूड होते हैं और काफ़ी सारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं। और वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से डक्ट्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं तो ये पेयर्ड भी हो सकते हैं या फिर अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, जुड़े भी हो सकते हैं या फिर सिंगल भी हो सकते हैं। तो यार देखो यहाँ पर कुछ लेबलिंग की गई है, जैसे कि यहाँ पे एक समाइनल वेसिकल है जो कि एक ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे हमारे यूरिन स्टोर होता है, वास्ट डिफरेंस है जहाँ से हमारा स्पर्म का इजैक्यूलेशन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि सेमाइनल फ्लूइड का एक अच्छा खासा पोर्शन सिक्रेशन सिक्रीट करता है। लगभग 30% जो फ्लूइड था सेमाइनल फ्लूइड का वो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है। फिर हमारा पेनिस जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाता है और उसके अंदर से एक जो डक्ट निकलती है उससे हम यूरेथ्रा कहते हैं, जिससे यूरिन एंड सीमेन दोनों साथ के साथ निकलती है। उसके बाद है हमारा स्क्रोटम, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिज पाए जाते हैं और टेस्टिज के ऊपर कवर करते हुए यह है हमारा एपिडिडाइमिस। यहाँ पर एनस शो किया गया है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इसका तो कुछ काम नहीं है। रेक्टम एंड उसका जो एम्पुला है वो इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये था हमारा टेस्टिज का एंटेरियर व्यू। अब एक सजाइटल व्यू हम देखने वाले हैं इसमें, इस तरह का सजाइटल व्यू हम देखने वाले हैं। इसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन भी कहते हैं। तो चलो यार इसमें देखते हैं, इसमें वापस दूसरे बारे में। तो ये है हमारा प्रीप्यूस, जो दिख रहा है आपको, ये हमारा प्रीप्यूस। प्रीप्यूस होता है क्या है कि आउटर कवरिंग होती है जो हमारा पेनिस है उसे हम प्रीप्यूस कहते हैं। फिर ये वापस से दिखाया गया टेस्टिज, यूरेथ्रा, ग्लैंस पेनिस जो हमारा आगे का निकला हुआ पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, पेनिस कहते हैं। फिर ये हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, मतलब जो हमारा टेस्टिस होता है उसमें बहुत सारे लोब्यूल्स में बटा हुआ होता है जिससे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। फिर उसके बाद है हमारा रेटी टेस्टिस। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स सब जाकर इकट्ठा होते हैं एक जगह और एक क्वाइल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये वासा इफ्रेंसिया, और जो वासा इफ्रेंसिया होता है वो हमारा एपिडिडाइमिस को कनेक्ट करता है टेस्टिस से। तो ये हमारा वासा इफ्रेंसिया, और उसके बाद आता है हमारा एपिडिडाइमिस। इसमें ट्यूब्यूलाइ रेक्टाई नहीं दिया गया हुआ है, वो भी यहाँ पर होता है। जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके बाद हमारा ट्यूब्यूलाइ रेक्टाई आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है जो कि एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है, जो कि हमारा जो यूरेथ्रा होता है उसको, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड उसका जो एसिडिक पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करता है। फिर यहाँ पे हमारा प्रोस्टेट दिखाया गया हुआ है और यहाँ पे हमारा सेमाइनल वेसिकल दिखाया गया हुआ है, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं स्क्रोटम से कि स्क्रोटम क्या होता है, ठीक है। तो ह्यूमन मेल्स के अंदर टेस्टी जो है वो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी या फिर बोले कि पेल्विक कैविटी मौजूद होती है एक सैक के अंदर, मतलब स्किन के फोल्ड के अंदर, जिसे हम स्क्रॉटल सैक कहते हैं। तो उसके अंदर मौजूद होती है। तो होता क्या है कि टेस्टिज जो है उसको थोड़ी सी कम टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर से चाहिए 2 से 3 डिग्री जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। ये कम क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमें स्पर्म रेगुलेशन करना है, हमें स्पर्म को मैच्योर करने के लिए वो जो टेम्परेचर चाहिए वो कम चाहिए होता है। जो स्पर्म मैच्योरेशन या फिर बोलिए कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है, इसीलिए वो बाहर डिसेंड कर जाता है। जो टेस्टिज है हमारा वो बाहर डिसेंड कर जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है। तो स्क्रोटम जो होता है ना वो एब्डोमिनल कैविटी से, फिर पेल्विक कैविटी से, इंग्यूनल कैनाल से जुड़ा हुआ होता है और ये बायोलॉजिकली होमोलोगस ऑर्गन होता है लेबिया मेजोरा के, जो कि फीमेल्स के अंदर होता है। और ये लेबिया मेजोरा के होता है वो हम फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। ये भी एक स्किन का फोल्ड ही होता है, जो लेबिया मेजोरा होता है वो भी एक स्किन का फोल्ड होता है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार वो क्या होता है, ठीक है।
तो ये था हमारा स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक क्या होता है कि वो एक स्किन का फोल्ड होता है जिसके अंदर होता क्या है कि हमारा टेस्टिस के जो दोनों पेयर है वो मौजूद होते हैं और वो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी मौजूद होती है, मतलब कि हमारा एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक कैविटी के बाहर मौजूद होती है, क्योंकि उससे थोड़ी सी मतलब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हमें कम चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए या फिर स्पर्म मैच्योरेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा टेस्टिज। टेस्टिज क्या होता है? ठीक है, तो टेस्टिज जो है वो प्राइमरी मेल गोनैड्स ऑर्गन है, मतलब जो कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसे हम गोनैड्स कहते हैं। तो वो मेल के अंदर प्राइमरी जो गोनैड्स है वो टेस्टिज होता है। तो हर एक टेस्टिज में ईच टेस्टिज का जो शेप होता है वो ओवल होता है, दोनों जो टेस्टिज है उनका शेप ओवल होते हैं और लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर वो लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर उसका विड्थ होता है। और ये होता क्या है कि एब्डोमिनल कैविटी में अर्ली फीटल लाइफ में होता है, मतलब पहले तो एब्डोमिनल कैविटी में पहले होता है फीटल लाइफ में जब वो फीटस के रूप में होता है, लेकिन बाद में डिसेंड कर जाता है स्क्रोटम के अंदर और स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ये इंटर कर जाता है बाद में, मतलब जब लेटर लाइफ आता है उसके अंदर।